नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। इस समय मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, कमर कस ली है। भ्रष्टाचार किस तरीके का, नगर निकाय चुनाव की तैयारी है, शहर की सरकार बनने जा रही है, कहीं पर जोर है तो कहीं पर शोर है। आइए इस जोर और शोर के बीच बात करते हैं करुणा सैनी से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। करुणा जी, आप वार्ड 13 से नगर निकाय चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, किस तरीके की तैयारियां? सर बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आम आदमी पार्टी को नगर परिषद में लाने का बहुत ज़ोर शोरों से मैंने कार्य किया है और कर रही हूँ। ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई मुझे राजनीति में जाना है? ये आइडिया मुझे अपने वार्ड की समस्याओं को देखकर आया। जब मेरी समस्याओं को हल नहीं किया गया और मेरे जो 10 वर्ष से योजनाएं में एमसी रह रहे हैं, जब मैंने उनको अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कहा तो उन्होंने एक दिन कहा कि अपनी नारियों को इकट्ठा करके, महिलाओं को इकट्ठा करके वहाँ पे जाके शिकायत करिए। उस दिन मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना एक नारी को ही एमसी बनाया जाए। अगर नारियों को ही समस्याएं आगे लेकर जानी है तो क्यों ना एक नारी को ही एमसी बनाया जाए। आपके वार्ड में किस किस तरीके की समस्याएं हैं? मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या सीवरेज इशू, स्ट्रीट लाइट और बुढ़ापा पेंशन। मैं आजकल जब भी दौरे पे जा रही हूँ, मैंने देखा है कई लोगों को जिन्होंने, शायद हम लोग बहुत ज़्यादा रईस नहीं हैं, अमीर नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, रोज़गार करते हैं, अपना घर चलाते हैं। परंतु जैसे जैसे मैंने अब दौरे पे गई हूँ, मैंने लोगों की परेशानियाँ देखी हैं। एक घर पे गई हूँ, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। मैं एक घर पे गई, उन्होंने बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ था। जब मैं उनके घर में घुसी, वो बोले आप किस लिए आए हैं? मैंने बोला जी मैं चुनाव के लिए आई हूँ। कहती हैं आप भी वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले एमसीओ ने किया है। मैंने कहा आप नाराज़ हैं पहले एमसी से? बोली बिल्कुल। मैंने कहा क्यों? कहती मैंने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा दी है घर बनाने में और मेरे घर का हाल देखिए। वो किस लिए? जो वहाँ पे नाले थे उन्हें उनके स्थान से हटा के आगे की तरफ कर दिया गया, जिससे लोगों के नींव कमज़ोर हो गई हैं और घरों में सीलन आ गई है। और आप जानते हैं कि एक घर बनाना, एक आदमी या 2 आदमी जो भी कमाते हैं उनके लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। घर को बनाना, एक चार दीवार को खड़ा करना। तो जिस तरह मैं गई, उन लोगों की मैंने परेशानियां सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे अच्छे इस लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। और मैं जो 16 वर्षों से इस वार्ड नंबर 13 अपने मोहल्ले रूपनगर में सीवरेज इशू से, जो मुझे इशू है, जो मुझे प्रॉब्लम है, जो मुझे समस्याएं हैं, मुझे नहीं पूरे मोहल्ले को है, आते हैं और कहते हैं कि सीवर खुलवा दो। हम उन्हें कॉल करते हैं, वो मना करते हैं। तो मुझे लगा कि ये सीवरेज इशू जो हमें निरंतर, जिसकी हमें समस्या जो आई है इस वार्ड में हमेशा से, मुझे मेन मुद्दा इसी का है। एक दिन क्या हुआ, मेरे मेहमानों को आना था और सीवर का पानी मोहल्ले में इतना भरा हुआ था कि मुझे उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि सर मैं घर पर नहीं हूँ, मेरे घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई है, मुझे अचानक जाना पड़ गया है, प्लीज़ तो आप चले जाइए। अगर ये मैंने कहा है तो हो सकता है बहुत से लोगों ने कहा हो। ये सिर्फ करुणा सैनी की समस्या नहीं है, ये पूरे वार्ड नंबर 13 की समस्या है। और आप देख रहे हैं कि कोविड जैसे महामारी से तो हम परेशान हैं ही, बट जब सीवर का पानी इकट्ठा होता है, एक नरक, ऐसा लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। उसमें मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं, डेंगू जैसी बीमारियां लग जाती है। कोरोना से तो हम उभर पा ही नहीं रहे हैं 2 साल से, और अब हमें इन छोटी छोटी बीमारियां जो सीवर के पानी से होती हैं, जिसमें बच्चे घूमते हैं, हम आते जाते हैं, जब कोई वाहन वहाँ से गुजर रहा होता है उसकी छींटें हमारे ऊपर आती हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़ देख के कि हम लोग 16 वर्षों में, इवन 10 वर्षों में, जो 10 वर्षों में 2 योजनाओं में जो एमसी रह चुका है, उसने आज तक भी हमारे सीवरेज इशू की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। ये जो समस्या आपने देखी और आपके अंदर एक बदलाव की भावना जगी कि मैंने अपने मोहल्ले को बदलना है, आपने फैसला अपने पति को बताया कि मैंने चुनाव लड़ना है। बिल्कुल सही। मैंने अपने पति को बोला कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने बोला मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। मैंने पूछा क्यों? वो बोले कि जब मैं कॉल करता हूँ तो बोलता है कि नारियों को लेके वहाँ पहुँच जाइए। अगर मुझे नारियों को लेके वहाँ पहुँचना है तो क्यों ना मैं अपनी धर्मपत्नी को खड़ा करूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कोई नारी नहीं जाएगी, शायद मेरी धर्मपत्नी के साथ 10 नारियाँ जाएं, इस समस्या को आगे बताएं। और इसलिए मेरे
पति जी ने पति जी ने कोऑपरेट किया और उन्होंने मुझे चुनाव में खड़ा होने का। पति के अलावा सास ससुर, परिवार में बच्चे हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। मेरा परिवार मुझे पूर्ण रूप से सहयोग करता है। उन्हें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो खुश हैं, वो बहुत खुश हैं कि उनकी बहू ने कुछ नया करने की कोशिश की है, वार्ड को सुधारने की कोशिश की है। मैंने देखा है कि मेरे अगेंस्ट 7 कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं। मुझे नहीं पता था कि एमसी की इतनी इच्छुक हैं लोग खड़े होने में। मैं एमसी के लिए खड़ी हुई हूँ सिर्फ अपने मोहल्ले को सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, ना कि अपने परिवार को, अपने घर को, गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं। मैं सिर्फ अपने मोहल्ले के सुधार के लिए खड़ी हुई हूँ। करुणा जी, आप एक महिला हैं और इस रण क्षेत्र में, इस लड़ाई में, चुनाव की लड़ाई में काफ़ी महिला प्रत्याशी खड़ी हैं आपके सामने। बसपा से है, जेजेपी बीजेपी गठबंधन से है और दूसरी पार्टियों से हैं। आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं अपने आप को बहुत अच्छे स्थान पे देखती हूँ क्योंकि मैं एक आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। वाकई में केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम किए हैं, जो पंजाब में काम किए हैं, अगर मुझे आम आदमी पार्टी ने नहीं चुना होता, उन्होंने नहीं चुनाव चिन्ह दिया होता तो शायद मैं नहीं लड़ती। निर्दलीय मेरे को नहीं लड़ना था, मुझे आम आदमी पार्टी से ही लड़ना था। और इस पार्टी ने मुझे जो चुनाव चिन्ह दिया है वो मेरा पूरा सर्वे करके दिया है, ऐसे ही नहीं थमा दी गई है। मेरी फैमिली, मेरा बैकग्राउंड, मेरी गुडविल, मेरी रेपुटेशन, मेरे हस्बैंड की रेपुटेशन, मेरे परिवार को देखते हुए उन्होंने मुझे टिकट दी है। आम आदमी पार्टी ही क्यों, वो दूसरी पार्टियां भी थी? नहीं सर, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही आज के टाइम में संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और उन्होंने जो शिक्षा पे काम किया है मेन दिल्ली जैसे शहर में, वाकई में मेरे शिक्षा में ही नहीं, उन्होंने जो डोर टू डोर काम किया है। मुझे याद है कि मैं अपने परिवार में, मैं दिल्ली शहर की लड़की हूँ और मेरे माँ बाप, मेरे फादर पढ़े लिखे हैं बट मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है। वो वेट करती थी कब करुणा आएगी, कब हमारे फॉर्म भरेगी, कब करुणा आएगी, कब हमारे बैंक का काम करवाएगी, कब हमारे आधार कार्ड बनवाएगी। पर केजरीवाल ने उन्हें जो डोर टू डोर फैसिलिटी देकर उनकी सारी चीज़ों को हल कर दिया। अगर उन्होंने मेरे माँ बाप को ये फैसिलिटीज़, ये सेवाएं दी हैं तो पता नहीं दिल्ली में कितने घरों को ये सेवाएं दी होंगी। और दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, जब दिल्ली में ये बदलाव हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं, जींद में क्यों नहीं, वार्ड नंबर 13 में क्यों नहीं। आमतौर पर देखा जाता है कि जब महिला घर से पार्षद बनती है तो उनके पति उस कार्यालय में जाके काम करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, मेरे पति मेरे साथ रहेंगे और मैं अपने पति के साथ रहूंगी। ऐसा नहीं होगा कि नाम करुणा का होगा, काम विकास सैनी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। काम विकास सैनी और करुणा सैनी दोनों मिलकर करेंगे। विकास सैनी जी से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? पूरा सपोर्ट ही उन्हीं का है, उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। और अगर मैं विजयी बनती हूँ तो उनका 100 नहीं 200% मेरे को सहयोग है। वार्ड से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है आपको? वार्ड से बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिल रहा है। आज आपने देखा होगा, मैंने एक जनसभा, नुक्कड़ सभा करी थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपके वार्ड के लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? मेरे वार्ड के लोगों के लिए यही अपील है कि मुझे अपना कीमती वोट देकर, मुझे ही नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी पूरे वार्ड नंबर 13 से मेरी एक अपील है, सिर्फ करुणा सैनी को ही नहीं, आप पूरे 8 कॉम्पिटिटर्स को देखिए, उनकी रेपुटेशन को देखिए, उनकी गुडविल को देखिए, उनकी शिक्षा को देखिए, उनके कार्य को देखिए और तब वोट दीजिए। जींद नगर परिषद घोटालों का अंबार है, घोटालों का, इसके बारे में क्या लगाम लगा पाएंगे आप भ्रष्टाचार पर? बिल्कुल लगा पाऊंगी। आज अभी मैंने देखा इस महीने 8 नगर कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, वो भी 2000 रुपये। इतनी ग्रांट उन्हें मिलती है, काम वो कराते नहीं हैं, फिर भी 2000 रुपये की रिश्वत लेकर वो पकड़े गए हैं। ये तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक की बात है। तो मैं भ्रष्टाचार को ही ख़त्म करने के लिए इस फील्ड में उतरी हूँ, चुनाव प्रचार में चुनाव के लिए उतरी हूँ और आम आदमी पार्टी को लेकर उतरी हूँ, समाज सेवा करने के लिए उतरी हूँ। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ करुणा सैनी, वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी हैं। अब देखना ये है कि करुणा सैनी जो झाड़ू का सिंबल लेकर निकली हैं, क्या अपने वार्ड से और जीतने के बाद नगर परिषद से भ्रष्टाचार को सफाया कर पाएंगी। मैं अपने सहयोगी के साथ संजय कुमार।
हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।